तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के ज़ेर एहतमाम हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अक़लियतों को 100% सब्सिडी ग्रांट देने के ऐलान के बाद हज हाउस में दरख्वास्तों की तनख़ीह के लिए अवाम का ज़बरदस्त हुजूम देखा गया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व रुकन असम्बली चंद्रान गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी की दरख्वास्त पर हुकूमत तेलंगाना ने असम्बली के मानसून इजलास में दीगर तबक़ात की तर्ज पर अक़लियतों को भी 100% सब्सिडी ग्रांट देने का ऐलान किया है और वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने अक़लियती क़ायदीन के साथ इजलास के दौरान 16 अगस्त को चेक्स तक़सीम करने की हिदायत जारी की है। मुंतखब अफराद को चेक्स जारी करने के लिए दरकार तफ़सीलात मुकम्मल न होने पर ओहदेदारों की जानिब से आज उन अफराद को TSMFC दफ्तर तलब किया गया है। अवाम की कसी तादाद हज हाउस में इकट्ठा देखी जा रही है। ज़राए ने बताया कि अवाम की बड़ी तादाद और TSMFC दफ्तर में अमले की कमी की वजह से चेक्स तक़सीम करने की तारीख को तब्दील कर दिया गया है। आपको बता दें कि 16 अगस्त के बजाय अब 19 अगस्त को उसी मुकाम पर यानी रामपली नुमाइश मैदान में अवाम को चेक्स दिए जाएंगे। एक ओहदेदार ने बताया है कि हैदराबाद के 3500 से ज़ायद इस्तिफ़ादा कुनिंदगान को चेक्स सौंपे जाएंगे। अच्छा जाओ तो बाहर जाओ। बांडरों में पूछिए भारतीय जनता पार्टी के हुजूराबाद रुकन असम्बली इटेला राजेंद्र ने यौम आज़ादी के पेश नज़र तिरंगा रैली में शिरकत की। मरकजी महकमा सकाफत के ज़ेर एहतमाम कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में यौम आज़ादी के खुसूस में हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करने के लिए तिरंगा रैली निकाली गई थी। मरकजी वजीर बराए सियाहत व सकाफत जी किशन रेड्डी ने उस तिरंगा रैली में हिस्सा लेते हुए बीजेपी से वाबस्ता अरकान असम्बली और कायदीन को मुताल्लिक़ा हल्कों में तिरंगा रैली मुनक़्क़िद करने की हिदायत दी थी। हुजूराबाद हल्के से नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी के रुकन असम्बली व बीजेपी इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन इटेला राजेंद्र ने तिरंगा रैली की क़यादत की है। MLA समेत बीजेपी कायदीन व कारकुनान ने कौमी परचम के साथ हुजूराबाद से जिमी गुड्डा तक निकाली गई तिरंगा रैली में शिरकत की। हैदराबाद शहर के मशहूर व मारूफ समाजी जहदकार मरहूम शेख सईद बावजीर की नमाज जनाजा बारकस ग्राउंड में अदा की गई। हजारों की तादाद में लोगों ने नमाज जनाजा और जुलूस जनाजा में शिरकत की। पुराने शहर के इलाके बारकस के रहने वाले बावजीर का जुमेरात की रात बंडलागुड़ा इलाके में कत्ल कर दिया गया था। मुल्जिमान ने मकतूल पर तेज धार हथियारों से मुतादिद वार किए थे। बताया गया है कि शदीद जख्मों की वजह से वो मौके पर ही दम तोड़ गए। शेख सईद बावजीर अवामी मसाइल और समाजी मसाइल के लिए आवाज़ उठाया करते थे। जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के उस्मान नगर व दीगर कॉलोनियों पर उन्होंने अपनी तवज्जो मरकूज की हुई थी। याद रहे कि 2 साल कबल बारिश के सबब उस्मान नगर समेत दीगर इलाके ज़ेरे आब आ गए थे और वो उसके बाद से ही अवाम के दरमियान रहकर महेश्वरम की BRS रुकन असम्बली और जलपल्ली म्यूनसिपालिटी काउंसलर वार्ड मेंबर से बारहा नुमाइंदगी कर रहे थे। अवामी मसाइल हल न करने पर वो बेबाकी से मुताल्लिक़ा अवामी नुमाइंदों पर तनकीद किया करते थे। वाज़ेह है कि बावजीर ने उनकी जान को खतरा होने और उन्हें धमकी आमेज पैगामात मौसूल होने का बजरिए सोशल मीडिया
इंकशाफ किया था। एक वीडियो पैगाम में भी वो ये कह चुके थे कि शायद उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने मुताल्लिका पुलिस से भी रुजू किया था और उनकी जान को खतरा होने का अंदेशा जताया था। ताहम पुलिस ने कोई हरकत नहीं की और आखिरकार कातिलों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। बावजीर के कत्ल की इतला आम होते ही न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि रियासत कर्नाटक और महाराष्ट्र के लोगों ने भी उनके अहल खाना से मुलाकात की, उन्हें तसल्ली दी और बावजीर का आखिरी दीदार किया। बताया गया है कि मरहूम के खानदान की ख्वाहिश थी कि उनकी नमाज जनाजा जामा मस्जिद बारकस में अदा की जाए, लेकिन हजारों लोगों की तादाद को देखते हुए बारकस मैदान में हफ्ते की रात 9:30 पर सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान मरहूम बावजीर की नमाज जनाजा अदा की गई और एराकुंटा रोड पर वाक़े बड़े कब्रस्तान में उनके अफराद ख़ानदान, रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब और हामियों ने बदीदा नम उन्हें सुपुर्द लहद कर दिया। शेख सईद बावजीर जब बक़ीद हयात थे तब उन्हें पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ और ताउन की ज़रूरत थी, जो कि अफसोस उन्हें नहीं मिल पाया। लेकिन उनकी नमाज जनाजा और जुलूस जनाजा के मौके पर टास्क फोर्स चंद्रानगुट्टा पुलिस, सिटी आर्म्ड रिजर्व, सिटी रैपिड एक्शन फोर्स के अहलकारों की बड़ी तादाद तैनात देखी गई। कंचनबाग पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में घर घर तलाशी मुहिम चलाते हुए मुश्तबा अफराद और रॉडी शीटर्स की निशानदही की गई है। डीसीपी साउथ ईस्ट जोन और एसीपी चंद्रानगुट्टा की जेर निगरानी कंचनबाग पुलिस हदूद के हाफिज बाबा नगर, सी ब्लॉक और दीगर इलाकों में पुलिस ने मकानात की तलाशी ली। तकरीबन 200 पुलिस एहलकारों ने इस तलाशी मुहिम में हिस्सा लिया। दरियासना 43 2 पहियों और 3 पहियों वाली गाड़ियां जब्त की गई हैं। एक मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। अलावाजी मोबाइल फोन का सरखा करने वाले एक मुजरिम को भी पकड़कर उसके कब्जे से मसरूखा मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने 20 मुश्तबा रॉडी शीटर्स की निशानदही की है। दरियासना अवाम ने पुलिस की जानिब से चलाई गई इस घर घर तलाशी मुहिम का खैर मकदम किया और वक्तन फौक्तन उनके इलाके में इस तरह के इक़दाम करने की ख्वाहिश भी की। रोटरियन डॉक्टर शंकर रेड्डी बुस्सी रेड्डी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर RI डिस्ट्रिक्ट 3150 ने थ्रिल सिटी नेकलेस रोड पर 100 मीटर तवील तिरंगा रैली को झंडी दिखाकर शुरू किया। रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3150 रोटरी क्लब सिकंदराबाद वेस्ट, रोटरी क्लब जुबली हिल्स, रोटरी क्लब हैदराबाद लेजेंड पर मुश्तमिल है। रोटरी क्लब मेगा सिटी, रोटरी क्लब हैदराबाद प्राइड, रोटरी क्लब सैनीपुरी हिमायतनगर, रोटरी क्लब मियाँपुर व दीगर ने हिंदुस्तान के 77वें यौम आज़ादी के मौके पर मुनफरिद अंदाज में तिरंगा रैली का एहतमाम किया। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के गुंटूर और प्रकाशम से, तेलंगाना के हैदराबाद व सिकंदराबाद से रोटरियन ने बड़ी तादाद में इस रैली में हिस्सा लिया। ये रैली 100 मीटर तवील हिंदुस्तानी परचम के साथ निकाली गई। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स पार्टी के सदर डॉक्टर दुआ ने कहा है कि उनकी पार्टी रियासत तेलंगाना में आइंदा होने वाले असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेगी और 50 से 60 नशिस्तों पर इंतखाबात लड़ेगी। डॉक्टर MU दुआ सदर ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र रियासत का दौरा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी तेलंगाना में 50 से 60 सीटों पर इंतखाबात लड़ेगी और रियासत में आदिवासियों, अक़लियतों, ख़वातीन को हुकूक़ दिलाने के लिए जद्दोजहद करेगी। डॉक्टर दुआ ने बताया कि आइंदा 10 से 15 दिनों में लाहे अमल तय कर लिया जाएगा। उम्मीदवारों के नाम, उम्मीदवारों की तादाद और किन किन जमातों से इत्तेहाद करना है, उनसे मुताल्लिक़ तमाम तर तफसीलात का ऐलान कर दिया जाएगा। जर्नलिस्ट महोदय, मैं डॉक्टर MU दुआ दिल्ली से आया और यहाँ तेलंगाना में आने का हमारा जो पर्पस है, हमारा जो उद्देश्य है, वो ये है कि जो बदलते हुए हालात जो आज भारत का जो आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि हम 10 साल हमने जो है BJP को समय दिया, RS से समर्थित ये सरकार ने
सिर्फ जुमलाबाजी, सिर्फ नफ़रत और विकास के नाम पे नौजवानों को रोज़गार नहीं दिया, हमारा जो है खाना नहीं दिया, हमारा रोटी नहीं दिया, महंगाई बढ़ गई। तो इस तरह से लोग ऐसे त्रस्त हो गए हैं कि ये सरकार को नहीं चाहिए कि आवाज़ पूरे भारत में गूंज उठा है। मेरी एक ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी ANP है, अहरा नेशनल पार्टी है, जो हम लोग 2009 से रजिस्टर्ड होकर के कई राज्यों में अभी कर्नाटका में फाइट किया। लेकिन हमने कहीं ना कहीं, चूँकि हम लोग कमज़ोर हैं, छोटे हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस की कंपनियां हैं और बड़े पार्टियां हैं, तो वहाँ हम लोगों ने एक अलायंस बनाया, उसका नाम है नेशनल ग्रैंड अलायंस NGA। और उस NGA के अंदर 219 पार्टियां जो छोटे हैं, जिनके पास ज़्यादा दम नहीं है, लेकिन वो लड़ना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको लेकर करके, और 268 NGO संगठन है और 240 से ज़्यादा हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मार्केटिंग करने वाले, डिजिटल जो आप सोशल मीडिया जिसको कहते हैं, वो हमारी टीम है। हम चाहते हैं कि तेलंगाना राज्य में कम से कम 60 से 70 सीट पे ANP फाइट करे, और बाकी जो हमारे जो अलायंस लोग होंगे, जो छोटे हैं, जो यहाँ की कुछ पार्टियाँ, जो बात चल रही है, चूँकि मैं कल ही इवनिंग में आया हूँ और हमारी मीटिंग दौर चल रही है, अगली बार हम आपको नाम भी बताएंगे कि कहाँ से कैसे कर रहे हैं। तो ये तैयारियां कर रहे हैं, कैंडिडेट की सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, उस पर चल रहा है। तो हम लोग ये जो असेंबली इलेक्शन है तेलंगाना में, वो फाइट करना चाहते हैं, और उसके पीछे एक ही मकसद है कि तेलंगाना में जिस तरह से कर्नाटका में BJP को हराया, तेलंगाना में उनको 100% हराना, एक भी सीट BJP को यहाँ से नहीं देंगे। ये हम लोग इस तरह से तैयारियां कर रहे हैं। रियासत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बैक वक्त 2 नौजवानों से मोहब्बत करते हुए दोनों को धोखा देने वाली एक नौजवान लड़की ने खुदकुशी कर ली है। हाल ही में हिदायतकार साई राजेश ने बेबी नामी एक फिल्म बनाई थी। हालांकि फिल्म की कहानी फर्जी थी, ताहम फिल्म में दिखाए गए वाकयात विशाखापट्टनम में हकीकत में रोनुमा हुए हैं। फिल्म में दिखाया गया था कि एक खातून बैक वक्त 2 लड़कों के साथ मोहब्बत करती है और एक से चुपके से शादी रचा लेती है। बेबी फिल्म की कहानी का तो इख्तिताम खुशगवार हुआ था, ताहम विशाखापट्टनम में इसी वाक़े को दोहराने वाली एक इंटर की तालिबा खुदकुशी पर मजबूर हो गई। बताया गया है कि लड़की साई कुमार और सूर्य प्रकाश नामी नौजवानों से मोहब्बत करती थी और उसने साई कुमार से खुफिया तौर पर शादी भी कर ली थी। सूर्य प्रकाश को इस बात का इल्म नहीं था, ताहम जब उसका पता चला तो दोनों ने लड़की को खत लिखा और उससे कहा कि वो इस बात का फैसला करे कि वो दोनों में से किसको चाहती थी। अचानक होने वाले इस वाक़े से परेशान खातून ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। लड़की के वालिद ने दोनों लड़कों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। खातून की मौत के बाद सूर्य प्रकाश ने भी ट्रेन के सामने छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने साई कुमार को गिरफ्तार कर लिया है और मुख्तलिफ दफात के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हैं। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हैदराबाद के हकीमपेट स्पोर्ट्स स्कूल में लड़कियों को हरासा करने के इल्ज़ाम में मुअत्तल किए गए ओहदेदार ने उन पर लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद की है और कहा है कि इल्ज़ामात साबित होने पर वो सज़ा के लिए तैयार हैं। तफसीलात के मुताबिक हकीमपेट स्पोर्ट्स स्कूल्स में लड़कियां मुख्तलिफ खेलों के लिए तरबियत हासिल करती हैं, ताहम लड़कियों ने हरि कृष्णा नामी OST की जानिब से जिनसी तौर पर हरासा करने की शिकायत की थी। मुतासरीन की शिकायत की बुनियाद पर हरि कृष्णा के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ताहम मुअत्तल हरि कृष्णा ने कहा है कि उन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और इंतखाबात के पेश नज़र उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। हरि कृष्णा ने वाज़ेह किया है कि अपने खिलाफ इल्ज़ामात साबित होने पर वो किसी भी सज़ा के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब कुछ कोचेस ने भी हरि कृष्णा की हिमायत की है। रियासती वजीर बराए खेलकूद श्रीनिवास गौड़ ने आला हुकाम से इस मामले की जांच करने और खाती के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अहकामात जारी किए हैं। इंडियन हज एंड उम्रा ट्रैवल एक्सपो के ज़ेर एहतमाम शहर हैदराबाद में 2 रोज़ा हज और उम्रा एक्सपो मुनक्किद किया जा रहा है। इंडियन हज एंड उम्रा ट्रैवल एक्सपो 2023 2 रोज़ पर मुश्तमिल होगा।
16 अगस्त से इस एक्सपो का आगाज होगा, जो कि 17 अगस्त को इख्तिताम को पहुंचेगा। हैदराबाद शहर के गुडी मलकापुर इलाके में वाक़ किंग कोहिनूर कन्वेंशन में 2 रोज़ा एक्सपो मुनक़्क़िद होगा। मुंतज़मीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करते हुए 2 रोज़ा एक्सपो के इनेक़ाद का ऐलान किया। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद क़य्यूम पाशा ने बताया कि ये चौथी मरतबा हज एंड उम्रा एक्सपो मुनक़्क़िद किया जा रहा है। बताया गया है कि सऊदी अरब के हमलो नकल की कंपनियां, उम्रा ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स वो दीगर इस एक्सपो में हिस्सा लेंगे और अपनी मसनूआत को हिंदुस्तान की हज व उम्रा कंपनियों के साथ शेयर करेंगे। मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद बिन सईद बावजीर, अब्दुल्ला मोहम्मद राशिद, अब्दुल मुक़्तदिर व दीगर ने भी हिस्सा लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चौथी मरतबा इंडियन हज एंड उम्रा एक्सपो कर रहे हैं कि अपना गुडी मलकापुर पे किंग कोहिनूर कन्वेंशन में कर रहे हैं। तो ये एक्सपो करने का मकसद यही है कि तकरीबन जो सऊदी अरेबिया के जितने भी उम्रा ऑपरेटर्स, होटलियर्स, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, OTA कंपनी और तकरीबन ट्रैवल एजेंट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो अपना ख़ुद का प्रोडक्ट्स लेके आके यहाँ पर जो B2B जो यहाँ इंडिया लेवल की जो उम्रा हज एंड उम्रा की कंपनीज है उन लोग के साथ शेयर करना चाह रहे हैं। उम्रा वीज़े के रेट्स, ट्रांसपोर्टेशन के रेट्स और होटल्स के रेट्स, ये सब जो है ना एक दूसरों को शेयर कर लेते हैं। यही रीज़न था। अगले लास्ट 3 ईयर से हम लोग ये इंडियन हज एंड उम्रा एक्सपो कंडक्ट कर रहे हैं। 2018 से शुरू किए, 19 में किए, फिर 2022 में कर रहे हैं, करे ऑलरेडी, और ये 2023 में किंग कोहिनूर में कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से तकरीबन सऊदी से तकरीबन उम्रा कंपनी, होटलियर्स आ रहे हैं। और इस साल फर्स्ट टाइम जो सो नुसुक जो प्लेटफॉर्म है, नुसुक जो उम्रा वीज़ा निकलता है, वो नुसुक भी पार्टिसिपेट कर रहा है सऊदी टूरिज़म के साथ। तो इंशाअल्लाह ताला देखिए अब सब मिलके यानी दुआ ये करेंगे कि एक्सपो सक्सेस होने के लिए, और आगे हमारे अब्दुल्ला भाई बताएंगे। ये 16-17 2 दिन का एक्सपो है सर। ये सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे तक रहेगा। रंगारेड्डी जिले के शादनगर में पालामुरू चैरिटेबल ट्रस्ट चेयरमैन व बीजेपी लीडर पालामुरू विष्णुवर्धन रेड्डी ने रक्षाबंधन त्यौहार के मौके पर खवातीन को साड़ियों का तोहफा देने पर BIS कायदीन की जानिब से एतराज़ करने और खवातीन को डराने धमकाने का इल्ज़ाम लगाया है। पालामुरू विष्णुवर्धन रेड्डी ने अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि शादनगर कस्बे में राखी त्यौहार के मौके पर खवातीन में साड़ियाँ, हल्दी, कुमकुम और राखियाँ तकसीम की जा रही हैं। ताहम BIS कायदीन चिराग पां हैं। उन्होंने BIS लीडर की जानिब से उन पर हमला करने की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि खवातीन को मुश्तइल करने और उन्हें बदनाम करने की साजिश की जा रही है। बीजेपी रहनुमा ने कहा कि साड़ियाँ, हल्दी, कुमकुम, राखियाँ खवातीन की फलाह बहबूद और हिंदुस्तानी सकाफत व रिवायात की अलामत हैं। ताहम BIS कायदीन तहाइफ कबूल करने वाली खवातीन को निशाना बना रहे हैं और उन्हें धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने शादनगर MLA अंजैया पर जोर दिया है कि वो पार्टी कारकुनान को काबू में रखें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर विजय भास्करचारी, कुरुमैया टाउन सदर ऋषिकेश व दीगर भी मौजूद थे। ఒక చెల్లెలుగా ఆయన వచ్చి ఇంటికి వచ్చి చీర ఇస్తుంటే మీకు ఏ హక్కు ఉంది ఆయనను వద్దనడానికి అని చెప్పేసి ఊర్లో కూడా మీరు మీడియాతో కూడా కంప్లీట్గా గ్రామానికి వెళ్ళినా కూడా పూర్తి వివరాలు దొరుకుతాయి. మేము ఎవ్వరం రాము, మీరు కంప్లీట్గా అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా పూర్తి వివరాలు దొరుకుతాయి. మహిళలు అందరూ చెప్తారు, మేము రానే రాము అక్కడికి, మీరు మహిళలను అడిగి కనుక్కోండి. ఈ చీరలు చాలా బాగున్నాయి. మా అన్న వాళ్ళు కూడా ఇప్పటి వరకు మాకు ఇట్లాంటి చీరలు తెలియదు. గతంలో ప్రభుత్వాలు ఇచ్చిన కూడా సందర్భం ఏంటంటే బతుకమ్మ చీరలు అని చెప్పి ఆ ప్రభుత్వ పైసలు పెట్టి ఇచ్చినటువంటి చీరలే తప్ప వాళ్ళ సొంత ఖర్చులు సొంత పైసలతో ఏమి ఇవ్వలేదు. పాపం మేము ఆయన చేసినటువంటి సేవల్లో అంబలి కేంద్రంలో ఏదైతే హెల్త్ క్యాంపులు పెట్టినాలో ప్రతి దాంట్లో కూడా పాల్గొన్నారు. నేను BRS నాయకులు అక్కడ కాలబెట్టిన వాళ్ళకి ఒక్కటే అంటున్నాను, ఆడపిల్లలకు చీరలు ఇచ్చినందుకు మీ బాధనా, మీకు చీరలు ఇవ్వనందుక ఈ బాధ? మీకు ఇవ్వాలా చీరలు, ఆడపిల్లలకి ఇవ్వాలా? మీ కడుపు నొప్పి ఏంది, మీ బాధ ఏంది? ఆడపిల్లలకు చీరలు ఇచ్చినందుకే ఇబ్బంది అయితే మీకు కూడా కావాలిస్తే మీరు కూడా తీసుకెళ్ళండి. అక్కడ ఉన్నటువంటి అంటిపెట్టిన దాంట్లో 4 వ్యక్తులు ఉన్నారు, వాళ్ళ భార్యలు తీసుకెళ్లారు ఇంటికి చీర. వాళ్ళు గుంజుకుంటామంటే వాళ్ళు దాపెట్టుకున్నారు. మా అన్నలాంటి ఒకడు వచ్చి చీరిండు ఇంటికి, మేము దాన్ని తగలబెట్టడానికి మేము ఒప్పుకోమని చెప్పి. చీరకున్నటువంటి విలువ అలాంటిది.
వివిధ దేశాల సోటిది భారతదేశ సంస్కృతి చీరలో ఉంది, చీర కట్టుకునేటటువంటి మహిళల గౌరవంలో ఉందని చెప్పేసి ప్రపంచ దేశాలు చెప్తుంటే ఈరోజు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ప్రపంచ దేశాలకు దేశంలో పోయి మొత్తంలో కూడా మేమే ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నటువంటి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం నాయకులు ఒకసారి సమాధానం చెప్పాలి. सिद्दीपेट जिले के जगदेवपुर मंडल में दलित बंधु स्कीम में बेकायदगियों का इल्जाम लगाते हुए दलित बिरादरी ने सड़क पर धरना मुनज़्ज़म किया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से दलितों के लिए दलित बंधु स्कीम मुतारिफ करवाई गई है। हालांकि ये स्कीम दलितों की फलाह व बहबूद के लिए है, लेकिन पता चला है कि मुस्तहिक अफराद इससे इस्तेफादा हासिल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कुछ अवामी नुमाइंदों की तादाद अपने हामियों को फायदा पहुंचा रही है। सिद्दीपेट जिले के जगदेवपुर मंडल के तीगुल गांव में दलितों ने ब्याज कायदीन पर दलित बंधु स्कीम में बेकायदगियां करने और अपने हामियों को रकम फराहम करने का इल्जाम लगाया है। नाराज लोगों ने सड़क पर बैठकर धरना मुनज़्ज़म किया। उनका कहना है कि गांव में तकरीबन 400 दलित खानदान हैं, लेकिन सिर्फ 20 अफराद को ही रकम मख्तस की गई है। नाराज दलित बिरादरी ने वज़ीर आला KCR का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया और गाँव के सरपंच पर भी बरहमी का इजहार किया। వాళ్ళకు అందడం లేదు. దానిపైన మేము గ్రామ స్థాయి నుంచి మండల స్థాయి నియోజకవర్గ స్థాయి కలెక్టర్ ఆఫీస్ దాకా మేము ముట్టడిస్తామని తెలియజేస్తూ మాకు జరగాల్సిన న్యాయం నిజమైన దళితులకు మాత్రమే వాళ్ళకు వర్తింపజేయాలి. నిజమైన దళితులకు ఎలాంటి ఒక నోటిఫికేషన్ లేదు, ఒక మీ సేవల అప్లికేషన్ లేదు, అప్లికేషన్ ఫారం లేదు, ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా అది దళితులు వాళ్ళే అని వాళ్ళంతా వాళ్ళే సెలెక్ట్ చేసుకొని గ్రామంలోని గ్రామ పంచాయతీలో దరఖాస్తులు లేవు, ఎలాంటి ఒక ఆధార్ కార్డు ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు, ఇంటింటికి వచ్చి చెక్ చేసిన దాఖలాలు లేవు. ప్రభుత్వంకి వాళ్ళకు నచ్చినట్టు వాళ్ళ సొంత కార్యకర్తలాగా పనిచేసే వాళ్ళకు మాత్రమే షోకాల్డ్గా ప్రవర్తించే వాళ్ళకు మాత్రమే దళిత బంధువులు ఇచ్చి వాళ్ళకు మాత్రమే న్యాయం చేస్తారు. మళ్ళీ ఇది కంపల్సరీగా KCR వరకు తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకు నిజమైన దళితులు ఎవరైతున్నారో వాళ్ళకు మాత్రమే వీళ్ళు వర్తింపజేయాలని మేము బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ నుంచి గ్రామ స్థాయి నుంచి ప్రతి ఒక్కరము ఎంత మా సిద్దిపేట కలెక్టరేట్ వరకు ముట్టడిస్తామని తెలియజేస్తున్నాం. रियासत तेलंगाना के खम्मम जिले में EVM ले जाने वाली एक लॉरी ने DCM को टक्कर दे दी। इस हादसे में 2 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद से EVM ले जाने वाली गाड़ी ने खम्मम जिले के कोंडी चरला मंडल के पालीपाड़ू गांव के करीब एक DCM को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में DCM उलट गई और 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। EVM ले जाने वाली गाड़ी को नुकसान पहुंचने की इतला मिली है। राहगीरों ने फौरी इस हादसे की पुलिस को इतला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकामियों की मदद से जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया है और एक मुकदमा दर्ज करके छानबीन में मसरूफ हो गई है। बेकवेल केक हाउस, हम है कुछ खास, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स, हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, X रोड, हैदराबाद। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।